गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट ओपन हो चुका है। अभी अगर बैंक निफ्टी में देखें तो फर्स्ट हमें कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म होते हुए दिखी है और मार्केट कहीं लास्ट जो क्लोजिंग प्राइस था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ निफ्टी को देखें तो निफ्टी में भी हमें थोड़ा बहुत गैप अप देखने को मिला है एंड अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मार्केट कहीं अपसाइड निकलने का ट्राई कर रहा है। तो ऐसे में पहली साइकोलॉजी तो ज़रूर गैप अप के बाद और अच्छी कैंडल के साथ बाइंग साइड की हो जाती है और रिटेलर्स की। बट यहाँ पे अभी अगर साइकोलॉजी के साथ साथ हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देखने का ट्राई करें तो मार्केट में कहीं एक अपर साइड में 47,900 का लेवल है और मार्केट इन लेवल के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे विक वाली कैंडल भी छोड़िए और यहाँ पे जो मार्केट में गैप था इस गैप को भी फिल किया है। तो ऐसे में यहाँ पे जो मार्केट में सेलर्स था ये सेलर्स तो ऑलरेडी मार्केट से आउट हो चुके हैं, जो कोई इन लेवल्स के आसपास सेल करके बैठे होंगे जिनका SL 47,900 के ऊपर है। तो मार्केट में भी मोमेंटम वगैरह में इन लेवल्स तक के आसपास ट्रेड कर सकता है। बट अभी यहाँ पे अगर मार्केट को देखें तो जैसा कि मार्केट प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है तो थोड़े बहुत रिटेल सेलर जरूर मार्केट में काम करने का ट्राई कर रहे होंगे। बट स्ट्रॉन्ग कैंडल को देख के कहीं ना कहीं बाइंग भी जरूर हो रही होगी। थोड़ा बहुत मार्केट में बायर्स आएंगे और रैंडम बायर्स भी काम करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी अच्छी कैंडल फॉर्म करने के बाद होल्ड करते हुए हमें नज़र आ रहा है। और निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने कहीं हाई वगैरह का ब्रेकआउट भी किया और अभी मार्केट रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे दोनों साइड से ज़रूर पोजीशंस बननी है। बट हाँ, थोड़ा सा अपना प्राइस एक्शन अच्छा फॉर्म हो उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो मे भी मार्केट वीक वाली कैंडल छोड़ा और यहाँ पे मार्केट कहीं ब्रेकआउट दे के ईजिली 47,800 के ऊपर और 900 के ऊपर ट्रेड कर सकता है। और यहाँ पे अगर बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी करी तो यहाँ पे मार्केट में भी फॉल भी कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट अभी एंट्री एग्जीक्यूट करना में भी अच्छा नहीं होगा। थोड़ा सा आप कुछ प्राइस एक्शन फॉर्म होने देंगे, उसके बाद अपने ट्रेड वगैरह में एंटर करेंगे। तो अभी तो यहाँ से मार्केट अगेन रेजिस्टेंस ले रहा है, तो अब मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेगा तो सेलर भी अपनी पोजीशन बनाएगा और यहाँ पे अच्छी कहने के बाद होल्ड कर रहा है तो कहीं ना कहीं बायर्स भी अपनी पोजीशन जरूर बना रहा होगा। और निफ्टी में तो हाई वगैरह का ब्रेकआउट भी दिया है। तो ऐसा में यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ अच्छे प्राइस पे मार्केट मिलेगा तब अपने पोजीशन में एंटर करेंगे, क्योंकि डाउन साइड में जो सेलर्स थे ये तो ऑलरेडी मार्केट से बाहर हो गए होंगे। ये अच्छा मोमेंटम को देख के इन लेवल्स के आसपास जरूर सेलर्स होंगे और इंट्राडे बेसिस पे कहीं ना कहीं बायर्स काम करने का ट्राई कर रहे होंगे। सो यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉर्म होने देंगे, उसके बाद अपने पोजीशन वगैरह में एंटर करेंगे। तो वेट करते हैं। ओके ट्रेडर्स, अपनी पोजीशन में एंटर किया हुआ एक पुट साइड में, जैसा कि मार्केट में अच्छा मोमेंटम आ रहा है। हमने जैसा कि प्लान किया था कि मार्केट में यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों आ रहे होंगे, तो मार्केट अगर इन लेवल्स का ब्रेकआउट करेगा तो मे भी यहाँ पे फिर इन लेवल्स पे जो सेलर्स होंगे एंड 47,900 तक मार्केट निकल सकता है। बट जो यहाँ पे बायर्स आ रहे होंगे, एक अच्छी कैंडल फॉर्म हुई है, मार्केट डायरेक्ट लास्ट डे भी यहीं कहीं मोमेंटम करके एक अपसाइड निकल गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बायर जरूर मार्केट में काम करने का ट्राई किए होंगे और अगेन मार्केट उसी रेंज के ऊपर काम करता है तो फिर यहाँ पे ऐसे में और भी बायर्स काम करने का ट्राई करते हैं और अच्छा मोमेंटम देख के कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट करते हैं एक बाइंग साइड में। सो इसी लॉजिक के साथ यहाँ पे मार्केट में हमने अपने ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट किया कि ठीक है, मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, कहीं मार्केट में मोमेंटम आ सकता है, सेल साइड का थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे होल्ड कर सकता है एंड अगेन इन लेवल्स का भी मार्केट ब्रेकडाउन दे सकता है। सो इसी साइकोलॉजी के साथ अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी तो छोटा मोटा प्रॉफिट चल रहा है अपना, बट मार्केट अगर इसे कंटिन्यू करेगा तो मे भी जो अपना टारगेट होता है डे टारगेट उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट से अपनी पोजीशन को कट करेंगे। क्योंकि निफ्टी को देखें तो निफ्टी में भी गैप अप ओपन हुआ था। एक इंट्राडे बेसिस का जरूर माइंडसेट ये हो जाता है कि निफ्टी में भी गैप अप हो रहा है, मार्केट बैंक निफ्टी में अच्छी कैंडल फॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे बायर्स वगैरह काम करने का ट्राई कर सकते हैं। और जैसा कि मोमेंटम वगैरह भी मार्केट में आ रहा है कि ठीक है मार्केट अपसाइड निकल रहा है, हाई का भी ब्रेकआउट किया तो कुछ और भी बायर्स काम करेंगे एंड फिर मोमेंटम नेगेटिव निफ्टी में भी हमें देखने को मिला है। तो अभी तो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी यहाँ पे सिंपल वेट करना है कि मार्केट कंटिन्यूटी में निकले, थोड़ा सा मोमेंटम वगैरह और हमें मिले सो अपनी बात बन जाएगी कि जिस लेवल के आसपास अभी देखें तो हमने कहीं इस लेवल के आसपास अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। टोटल पॉइंट्स देखें तो थोड़ा सा मार्केट और मोमेंटम करेगा तो अपना काम हो जाएगा। बट अब यहाँ से बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल वगैरह ना फॉर्म करे, छोटा मोटा तो रिट्रेसमेंट मार्केट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट बहुत अच्छी मार्केट ने कैंडल फॉर्म कर दिया तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर ऐसे में अभी सेलर्स आ रहे होंगे, यहाँ पे जो थोड़े बहुत सेलर्स होंगे और इन लेवल्स के आसपास भी अब सेलर्स काम करने का ट्राई करेंगे अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। सो ऐसे में हमें क्विक मोमेंटम वगैरह चाहिए रहता है सो दैट अपना प्रॉफिट वगैरह इजीली बुक हो जाए। सो उसी के अकॉर्डिंग वेट करेंगे। छोटा मोटा रिट्रेसमेंट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटा सा रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट कंटिन्यू फिर निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे विक वाली भी कैंडल छोड़ रहा है तो यहाँ पे बायर्स जरूर अपना एक बार ट्राई करेंगे मार्केट में कि अपसाइड का मोमेंटम मार्केट में भी कर सकता है, तो वहाँ पे पोजीशन वगैरह जरूर बनाएंगे। सो अभी यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट चल रहा था, फिर थोड़ा ब्रेक इवन के आसपास आ रहे हैं, तो अभी यहाँ पे वेट करेंगे कि ये कंटिन्यू एक बार निकले मोमेंटम में तो अपनी बात बन जाएगी।
क्योंकि जैसा कि मार्केट ने प्राइस एक्शन फॉर्म किया उसके अकॉर्डिंग जरूर यहाँ पे मार्केट को छोटा मोटा और सेलिंग शो करना चाहिए। अगर मार्केट को फर्दर में निकलना तो एक बार इन लेवल्स का ब्रेकआउट करेगा मार्केट। फिर अगर मार्केट ने अच्छा मोमेंटम किया तो 47,550 के लेवल के आसपास जो मार्केट ट्रेड वगैरह कर सकता है, क्योंकि निफ्टी भी अभी कैंडल्स वगैरह तो अच्छी फॉर्म कर रहा है एंड साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी इसी के साथ कंटिन्यू कर देगा तो अच्छा प्रीमियम वगैरह में हमें स्पाइक देखने को मिल सकता है। ओके ट्रेडर्स, तो अपनी पोजीशन कट चुकी है अराउंड इसी कैंडल के आसपास 934 की कैंडल पे मार्केट में अपनी पोजीशन कट चुके हैं एंड ओवरऑल प्रॉफिट अपना बुक है 3400 के आसपास का। जैसा कि अभी अगर लॉजिक की बात कर ले मार्केट में, तो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था अपना इस प्लान के साथ कि ठीक है मार्केट में अपर साइड में कहीं जो एक लेवल है 47,900 का, अगर मार्केट ने इन लेवल्स का ब्रेकआउट दिया तो मार्केट ईजिली इस लेवल तक टेस्ट करने जा सकता है। बट अगर मार्केट इस लेवल के आसपास होल्ड कर रहा था जैसा बैंक निफ्टी ने होल्ड किया था, और निफ्टी को अगर प्राइस एक्शन को देखें तो निफ्टी क्या कर रहा था, हाई वगैरह का ब्रेकआउट कर रहा था। तो निफ्टी में हाई वगैरह का ब्रेकआउट हो रहा है, अपना एक रेजिस्टेंस मार्कआउट है 22,260 के आसपास, तो मार्केट इन लेवल्स का भी ब्रेकआउट कर रहा था। और एक गैप अप के साथ मार्केट में साइकोलॉजी हो जाती है कि मार्केट ने प्रीवियस में भी बायर्स को बैठाया हुआ है एंड इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास जो बायर्स बैठे होंगे मार्केट अगेन गैप अप ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे गैप अप ओपन होने के साथ हाई वगैरह ब्रेकआउट होता है, तो जिनसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस होती है बाय करने की, वो कई इंटरडे बेसिस पे कहीं ना कहीं बाय करने का ट्राई करेंगे निफ्टी में। और जो निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में काम करते हैं वो बैंक निफ्टी में भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल को देख के कहीं ना कहीं बाइंग साइड की पोजीशन को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेंगे। सो अपना सिंपल सा प्लान था कि मार्केट में यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो तो जरूर मार्केट में ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि ये एक अच्छे मोमेंटम और कैंडल के बाद ये अपनी पोजीशन वगैरह को कट कर देंगे। अभी अपर साइड में जो सेलर्स बैठे इनके एसएल मार्केट को मिलेंगे डायरेक्ट 47,900 के ऊपर जो यहाँ पे अच्छा पैसा लगा के बैठे, और मार्केट में इन लेवल्स के आसपास अगर ट्रेड आएगा मार्केट करने तो जरूर अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। बट जैसा कि बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था और निफ्टी में हाई वगैरह का ब्रेकआउट हो रहा था, फिर छोटा मोटा मार्केट ने अच्छा कैंडल्स फॉर्म किया, तो वहाँ पे अपना ट्रेड पुट साइड में एग्जीक्यूट हुआ कि ठीक है अभी मार्केट में भी इनको फर्दर टारगेट करने ना जाए। पहले मार्केट क्या कर सकता है, जो यहाँ पे कैंडल को देख के बाय कर रहे होंगे इन्हें टारगेट करने जा सकता है। जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा और जिनसे अपॉर्चुनिटी मिस होकर इस कैंडल पर रैंडमली मार्केट में बायर्स घुसे होंगे, यहाँ पे इन सभी लेवल्स पे बायर्स अपनी पोजीशन वगैरह बना सकते हैं बाइंग साइड की। तो सिंपली मैंने इन्हें बायर्स को टारगेट करने के लिए प्लान किया, अपना पुट साइड में ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट किया और मार्केट ने अच्छा मोमेंटम किया और अपने फेवर में मार्केट आया। अराउंड हमने जो डे टारगेट होता है उसके ऊपर मार्केट में बुक कर लिया। कहीं इस लेवल के आसपास अपनी पोजीशन बनी थी 930 पे एंड कहीं मार्केट में 943 के ये जो कैंडल मार्केट फॉर्म करता है इसी स्पाइक में मैंने अपनी पोजीशन कहीं कट करी, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने अच्छा मोमेंटम वगैरह दिया। अभी मार्केट कब रिट्रेसमेंट के साथ छोटा मोटा ग्रीन कैंडल फॉर्म करके फिर अगेन प्रॉफिट वगैरह कम करे तो वो चीज़ अच्छा नहीं है। हालांकि मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद अच्छा नेगेटिव हो गया, अभी 500 के लेवल का भी मार्केट अच्छी कैंडल से ब्रेकडाउन देगा, तो फिर यहाँ पे जो बायर्स हैं इन्हें भी मार्केट टारगेट करने आ सकता है। बट यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हो गया तो फिर मार्केट में अपसाइड का भी मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि अच्छा मार्केट ने सेलर्स को अभी तक के लिए बैठा लिया है, अपॉर्चुनिटी भी सेलर्स को मिल गई है और इन लेवल्स पे कहीं ना कहीं सेलर्स अपनी पोजीशन जरूर बना रहे होंगे, जो कि मार्केट में रिट्रेसमेंट के बाद अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। अभी अगर यही लॉजिक की बात कर ले, छोटा सा मार्केट गैप अप वगैरह ना देके गैप डाउन दे देता, तो ऐसे में फिर यहाँ पे और यहाँ पे जो सेलर्स है मैं इन्हें सेफ कंसिडर करता। सिंपली मार्केट में इन लेवल्स के आसपास बायर्स होते जो कि मे बी मार्केट में ट्रैप हो जाते और इजीली हमें सेलिंग देखने को मिल सकती, क्योंकि ओवरऑल थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट भी मार्केट में, मार्केट अपसाइड अप ओपन होता है, मार्केट छोटा मोटा होल्ड करने का ट्राई करता है, बट नेगेटिव सेंटीमेंट होने के रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट अपसाइड पे होल्ड नहीं कर पा रहा है। हालांकि निफ्टी में भी एक्सपायरी वगैरह, तो निफ्टी में जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि इन लेवल्स के आसपास ब्रेकडाउन देगा तो ये गैप है जो मार्केट इसे भी फिल कर सकता है। उसी तरीके से मार्केट ने कुछ काम किया, मार्केट ने निफ्टी में अपसाइड का मोमेंटम जरूर, बट जब मार्केट में ये अच्छा सेलिंग हमें देखने को मिला तो फिर ये जैसा कि मैंने बोला था इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट में जो ये गैप है ये गैप भी मार्केट इजीली फिल कर सकता है। सो इन्हीं सारे साइकोलॉजी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट होता है पुट साइड में और अपना प्रॉफिट वगैरह जो डे टारगेट का होता है उसे इजीली अचीव कर लिया गया एंड अराउंड 3400 के आसपास के प्रॉफिट पे आज को मार्केट पे क्लोज करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।